वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें सबसे बेस्ट रहता है। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे किसमें कितना रिटर्न मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करें समय अवधि की, अर्थात कितने ड्यूरेशन के लिए आप ये म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं। यदि 3 महीने की यदि हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8.7%। मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड हैं उसमें रिटर्न मिलेगा 12.1%। 6 महीने की यदि बात करें तो 6 महीने के दौरान में आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट मिलेगा 17.4%। वहीं मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलेगा 21.8%। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 1 साल की, यदि हम बात करें तो 1 साल के दौरान में यदि आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 13.2%। लेकिन आप यदि मल्टी कैप में यदि निवेश करेंगे तो उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 19.1%। उसके साथ में यदि आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्लेक्सी कैप में रिटर्न मिलेगा 21.5%। उसी के साथ में मल्टी कैप में आप निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 27.6%। 5 साल के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 11.7 और मल्टी कैप में मिलेगा 15.5%। 10 साल के लिए यदि आप निवेश करेंगे तो आपको फ्लेक्सी कैप में रिटर्न मिलेगा 16.3%। वहीं आपको फ्लेक्सी कैप में रिटर्न मिलेगा 19.1%। आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में निवेश क्यों करना चाहिए, क्या हैं इसके कारण, किस फंड में निवेश करना है, यह निवेशक की जोखिम उठाने की अक्षमता पर निर्भर करता है कि उनकी निवेश जो वो कर रहे हैं उसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लेक्सी कैप के मुकाबले मल्टी कैप में निवेश करना बेहतर होता है क्योंकि इसमें निश्चित राशि लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप में निवेश होती है। जिन निवेशकों ने पहले से ही ETF या इंडेक्स फंड में निवेश किया है उनके लिए मल्टी कैप फंड बेस्ट रहते हैं। वहीं यदि पहली बार निवेश कर रहे हैं उन निवेशकों के लिए फ्लेक्सी कैप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उनको फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए। दोनों फंड में क्या अंतर होता है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम मल्टी कैप फंड की बात करें तो इसमें कुल AUM की कम से कम 25% से लेके 25% राशि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश होता है। बची हुई 25% राशि फंड इक्विटी या डेट में निवेश आप कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप निवेश करेंगे तो इसमें किसी मार्केट कैप वाली कंपनी में न्यूनतम निवेश की बाध्यता नहीं होती। फंड मैनेजर बाजार की स्थितियों के हिसाब से सभी साइज और सेक्टर की कंपनियों में जितनी राशि चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि कितना निवेश करना है, कितना वेंटेज होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के रेशो क्या, निफ्टी 500 इंडेक्स में 70% वेटेज लार्ज कैप कंपनियों का है तो 20% मिड और 10% स्मॉल कैप का होता है। अधिकतम फ्लेक्सी कैप फंड का निवेश निफ्टी 500 इंडेक्स जैसा ही है। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स में लार्ज कैप का 50% तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का 25% वेटेज माना जाता है। इस प्रकार से यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से आप मल्टी कैप और
फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म प्लान, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, LIC, म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन पर हम आपको ऐसी ही नियमित जानकारियाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत कम प्रीमियम पर घर बैठे आप हमसे करवा सकते हैं। हम सभी कंपनियों के इंश्योरेंस करते हैं। बहुत ही कम प्रीमियम पर आप अपनी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, एक्टिवा, बाइक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।